भिंड जिले में रेत का अवैध भंडारण और सिंध मैया का सीना छलनी करने वाले रेत माफियाओं पर आखिर कैसे नकेल कसी जाएगी। वैसे बताया जाता है भिंड जिले में रेत के ठेके हो गए हैं और रेत कंपनी 20 तारीख तक अपने अपने इलाकों में नाकाबंदी करेगी, नाके लगाएगी। लेकिन एसडीएम लाहौर विजय सिंह यादव की हमें रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलती रहती है। तभी लाहौर एसडीएम विजय यादव की रेत माफियाओं पर शानदार कार्रवाई हम बराबर देखते हैं। तभी बताया जाता है कि सूचना आई थी दबो क्षेत्र में दबो मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर दूर ग्राम पीपरी मार्ग पर रेत माफिया के द्वारा रात में अवैध रेत यूपी से नदियों से लाकर डंप की जाती है, फिर यूपी भेजी जाती है एवं रात में ही ट्रैक्टरों से उठाकर उसे ठिकाने लगाने का काम किया जाता है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर रेत की रॉयल्टी देखनी चाहिए, परंतु कोई भी व्यक्ति वहां पर रॉयल्टी नहीं दिखा सका। तभी लाहौर एसडीएम ने तुरंत डिप्टी कलेक्टर महेंद्र सिंह सौजन्या और नायब तहसीलदार रमाशंकर शर्मा और नायब तहसीलदार सुरेंद्र राजौरिया, पटवारी राम सिंह जाटा, पटवारी रामकरण सिंह तोमर को मौके पर भेजा और रेत की अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए से अधिक लगाई जाती है। जब्त रेत की कीमत 1 लाख रुपए है। रेत को जेसीबी और ट्रैक्टरों की सहायता से उठाकर दबो रेस्ट हाउस में रखने की कार्रवाई की गई। एसडीएम लाहौर के द्वारा लगातार रेत माफियाओं के विरोध कार्रवाई हमने देखी है। अभी 20 डंपर रेत उन्होंने जब्त किए थे, वो भी रेस्ट हाउस दबो में उन्होंने रखवा दिए थे। लाहौर एसडीएम ने बताया कि कोई भी माफिया हो, चाहे भू माफिया या हो या रेत माफिया हो, उनके विरुद्ध हम लगातार इसी तरह से कार्रवाई करेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एसडीएम का पद बड़ा पद होता है, तहसील का उन्हें कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन सिंध मैया आने वाले समय में दम तोड़ चुकी होंगी, यह बात हम आज से कह रहे हैं। आने वाले समय में जो सिंध मैया के और पास गांव हैं वो पानी को तरसेंगे और रेत तो इन्हें पूजा भी करनी पड़े रेत की तो इन्हें बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। आज कर लो मजे, कर लो दोहन सिंध मैया का। लोग नहीं समझ रहे पैसे की चकाचौंध में सिंध मैया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देख लेना आने वाले समय में अगर इसी तरह से रेत का अवैध उत्खनन होता रहा और सरकारें इसी तरह से ठेका देती रहीं रेत उठान का, तो आने वाला समय विकराल होगा। सरकारों को सोचना चाहिए कि अब सिंध मैया से ठेका देना बंद करें। भिंड जिले में अवैध हथियार की सप्लाई काफ़ी पहले से होती आई है और भिंड जिले में भी कई लोग हथियार देसी कट्टा बनाने की फैक्ट्रियां भी लगा चुके हैं। कई बार पुलिस ने ऐसी कार्रवाइयां की हैं। तभी हथियारों का तस्कर, बड़ा तस्कर को 2020 में पकड़ा था मेहगांव पुलिस ने। तभी आज मेहगांव न्यायालय ने इस आरोपी को सजा सुनाई है। हथियारों का जखीरा रखने वाले आरोपी को प्रथम श्रेणी मेहगांव जिला भिंड ने थाना अमाइन 23/7/2020 को आरोपी का नाम है कमोद सिंह पुत्र रूप सिंह भदौरिया, आयु 62 वर्ष, निवासी ग्राम मोरा, थाना पाबई, जिला भिंड को न्यायालय मेहगांव ने इसको सजा सुनाई है। 3 वर्ष के सश्रम कारावास व
3,000 रुपये के आर्थिक दंड से इसे दंडित किया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने यह जानकारी हमें दी। बताया जाता है 28/5/2018 को थाना माइन के उप निरीक्षक हितेंद्र सिंह भदौरिया को इलाका भ्रमण के दौरान मड़ैयन तिराए पर मुखबिर की सूचना पर से इस आरोपी को पकड़ा था। काला पैंट व सफ़ेद शर्ट पहने हुए था और हाथ में सफ़ेद बोरी लिए था जिसमें अवैध हथियार रखे हुए थे, जिसको जब पूछा और देखा तो इसके पास से काफ़ी असला मिले, जिसमें सफ़ेद बोरी की तलाशी ली तो एक बंदूक 315 बोर की, 4 अदियाँ 315 बोर की, 10 कट्टे 315 बोर के तथा 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले। तभी इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ था। तभी न्यायालय ने आज इसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 12 मार्च 2025 चंबल घाटी भिंड। तभी गोहद न्यायालय ने भी एक छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। माननीय विशेष न्यायाधीश पोस्को गोहद जिला भिंड ने थाना एड़ौरी में यह अपराध दर्ज हुआ था 354 का और पोस्को एक्ट का, जिसमें आरोपी था निहाल सिंह माहौर पुत्र गंगा प्रसाद माहौर मनोहर का पुरा एड़ौरी जिला भिंड। तभी आज प्रकरण का संचालन शैलेंद्र कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजन गोहद द्वारा किया गया। बताया जाता है 17 साल की नाबालिग लड़की ने एड़ौरी में अपनी मां एवं भाई के साथ पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 12/12/2021 को शाम करीब 4 बजे। तब उसने कहा कि मैं अपने घर के बाहर खरंजा पर कुत्ते के बच्चे को छोड़ने जा रही थी। उसी समय निहाल सिंह माहौर अपने घर तरफ से आया और मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ और बुरी नीयत से मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मेरी शॉल निहाल सिंह के ने पकड़ ली। मैंने कहा मेरी शॉल वापस करो तो मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। निहाल सिंह को जोर से धक्का देकर वहाँ से नाबालिग लड़की भाग आई। तभी निहाल सिंह आए दिन उसके साथ छेड़खानी भी करता था और धमकी देता था और बुरी नीयत से उसे घूरता था और कहता था कि तुझे तो मैं उठा लूँगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी धमकियां देता था। तभी आरोपी के खिलाफ अपराध भी दर्ज हुआ था। तब आज यानी 11 मार्च 2025 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त निहाल सिंह माहौर पुत्र गंगा प्रसाद माहौर मनोहर का पुरा एड़ौरी जिला भिंड को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 1912 की धारा 7/8 पोस्को अधिनियम की धारा और में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये से दंडित किया है। भिंड जिले में बाइक मोटरसाइकिल चोर गिरोह सालों से सक्रिय है। कोई ना कोई रिपोर्ट आपको जरूर सुनने को मिलेगी कि आज यहाँ से बाइक चोरी हो गई, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो गई, क्योंकि भिंड जिले में इतना बड़ा बाइक चोर रैकेट है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। रोज बाइकें चोरी हो रही हैं। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के मार्गदर्शन में
लाहौर थाना पुलिस ने चोरी गई मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 8 तारीख को सिविल अस्पताल लाहौर से एक बाइक चोरी हो गई थी, बजाज कंपनी की लाल रंग की। तभी उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तभी वहां के थाना प्रभारी द्वारा प्रधान आरक्षक राम प्रकाश गुजर, आरक्षक अजय यादव, आरक्षक जय कुमार, आरक्षक भोला, संदीप, धर्मेंद्र शर्मा की एक टीम गठित की गई और अज्ञात चोरों की पतारसी लगाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। तभी मुखबिर की सूचना काम आई और इस टीम को सफलता भी मिली। मुखबिर की सूचना पर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी गई मोटरसाइकिल को ग्राम रोहरा दरगाह के पास आरोपी के पास यह बाइक मिली और उसको जब्त कर लिया और चोर को भी पकड़ लिया। भिंड जिले में काफ़ी बाइकें चोरी हो रही हैं। पुलिस को ध्यान देना चाहिए, इनका रैकेट तोड़ना चाहिए। कैसे गरीब आदमी एक बाइक अपनी ज़िंदगी में ले पाता है और चोर उसको ऐसे उड़ा ले जाते हैं और कौड़ियों के दाम में बेच देते हैं। चोरों को और चोरी की बाइक खरीदने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थाओं पर प्रतिमाह विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थाओं पर नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं थीम पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाने तथा नवजात एवं शिशुओं के बेहतर विकास, उनकी प्रतीक्षा प्राणी को मजबूत बनाने तथा बार बार होने वाले वादियों जैसे निमोनिया, कुपोषण आदि को दूर करने में आयुष चिकित्सा के योगदान को बढ़ाने हेतु इन शिविरों का आयोजन किया गया। डॉक्टर नीलम कुशवाहा के अनुसार प्रातः ग्रामीण आयुष चिकित्सा को युवाओं और बुजुर्गों तक ही सीमित रखते हैं, जबकि यह नवजात एवं शिशु में भी बहुत कारगर है। हमारी संस्था पर सामुदायिक आयुष चिकित्सा अधिकारी इसमें महती भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में जिले में 21 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। आप लोग भी इसका लाभ उठावें। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत थाना प्रभारी की बेहतरीन कार्रवाई। एक आरोपी लश्कर रोड केजीएन गार्डन के सामने गांधीनगर भिंड पर खड़ा था। वारदात की नीयत से आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा में 3 जिंदा राउंड के जब्त किए गए हैं। केजीएन गार्डन के सामने आरोपी खड़ा था। तभी थाना प्रभारी बिरजैन सिंह सेंगर को सूचना मिली कि एक आरोपी जिसका नाम ऋषभ भदौरिया निवासी गली नंबर 3 गांधीनगर भिंड किसी वारदात की नीयत से कट्टा खुर से खड़ा है। तभी सिटी थाना पुलिस ने पुलिस बल भेजा, जिसका नेतृत्व प्रधान आरक्षक 331 जितेंद्र यादव कर रहे थे और उन्होंने दौड़कर इस आरोपी ऋषभ भदौरिया को पकड़ लिया। जब इसकी तलाशी ली तो इसके कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व 3 जिंदा राउंड 315 बोर के मिले। विधिवत इसका कट्टा जब्त किया और इसके खिलाफ 25 BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया। प्रीति पर कर दिया उसके प्रीतम ने ही जानलेवा हमला।
प्रीति पत्नी नरोत्तम नरवरिया उम्र 30 साल निवासी रेहला थाना देहात ने देहात थाना पुलिस को बताया कि उसका कलयुगी पापी पति नरोत्तम नरवरिया प्रीति को आए दिन परेशान करता था, झगड़ा करता था। तभी प्रीति अपने पति से परेशान थी। 11 तारीख की घटना, आरोपी ने अपनी पत्नी प्रीति पर ऐसी प्रीत दिखाई कि वो लुहान हो गई। रोज उसकी मारपीट करता था, उसका पीतम और जान से मारने की धमकी देता था। आज तो हद ही हो गई कि प्रीति की उसने जमकर मार लगा दी। तब प्रीति टूटी फूटी घायल अवस्था में देहात थाना पहुंची। प्रीति की शिकायत पर उसके पति नरोत्तम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट हुई है। फरियादी हैं गुलफान खान पुत्र इकबाल खान उम्र 25 साल निवासी नई आबादी के पीछे भिंड ने बताया कि आरोपी अजय सिंह, दूसरा है छोटू सिंह निवासी गढ़ नई जेल के पास भिंड। फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादी को पहले गालियां दी। उसका तब भी मन नहीं भरा तो उसने फिर मारपीट कर दी और फिर कहा जान से ख़त्म कर देंगे अगर रिपोर्ट की तो। गुलफान खान की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उमरी में एक पालतू कुत्ते ने एक 3 साल की बच्ची को काट खाया। फरियादी पहुंचा उमरी थाना पुलिस ने तुरंत 3 साल की बच्ची का उपचार कराया। फरियादी राज बहादुर पुत्र लक्ष्मी नारायण साक उम्र 50 साल निवासी कड़ेलनपुरा ने बताया कि आरोपी प्रमोद निवासी कड़ेलनपुरा लहरौली 8 तारीख की बात है। फरियादी के घर के बाहर की आरोपी के पालतू कुत्ते ने फरियादी की बच्ची अंजलि उम्र 3 साल को खेलते समय काट लिया, जिससे 3 साल की अंजलि बुरी तरह से घायल हो गई। लेकिन उसको उपचार के लिए तुरंत उमरी थाने में ले जाया गया और आरोपी प्रमोद के खिलाफ मामला दर्ज किया। तभी देहात थाना अंतर्गत भी एक दुखद घटना सामने आई। बताया जाता है कि एक युवा जिसकी उम्र 30 साल है, डिड़ी कला देहात थाना अंतर्गत यह गांव आता है, इटावा रोड पर है। डिड़ी कला में एक युवक सुबह अपना ई रिक्शा चार्ज कर रहा था। ई रिक्शा चार्ज करते करते ना जाने उसको कैसे करंट लग गया। करंट लगते ही उसके परिवारीजन, उसका भाई तुरंत उसको जिला अस्पताल लेकर आया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरियादी गजानंद पुत्र दाताराम ओझा ने यह बात बताई कि 12 तारीख को घर के बाहर मृतक गोपाल पुत्र वेद प्रकाश ओझा उम्र 30 साल निवासी डिड़ी कला अपने ई रिक्शा को चार्ज कर रहा था। तभी उसको ना जाने कैसे करंट लग गया और उसकी हॉस्पिटल जाते जाते मृत्यु हो गई। वही कमाने धमाने वाला था, ई रिक्शा चलाता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन अब गोपाल की मृत्यु हो गई। तभी देहात थाना पुलिस ने गोपाल के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक गोपाल पुत्र वेद प्रकाश ओझा उम्र 30 साल निवासी डिड़ी कला भिंड की मृत्यु हो गई। ई रिक्शा को वो चार्ज कर रहे थे। आप लोग भी भैया ई रिक्शा चार्ज करते समय सावधानी बरतें। हमारे भिंड में सबसे ज़्यादा ई रिक्शा आ गए हैं। लोग क्या करें, अपना पेट पाल रहे हैं, धंधा रोजगार है नहीं, ई रिक्शा ही ले आते हैं जिससे अपना खर्चा चलाते हैं। बेरोजगारी चरम पर है।
मौ थाना अंतर्गत हो गई चोरी। मेवाती बाबा के छेकुरी तरफ मौजा छेकुरी पर कोई अज्ञात चोर बिजली के 11 खंबे के तार, जिसकी कुल कीमत 88,000 रुपये है, बिजली के 11 खंबे के तार ही चोर चुरा ले गए। ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। लोग बिजली के तार भी नहीं छोड़ते। मौ थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ फरियादी बने हैं शिव कुमार पुत्र सत्यनारायण श्रीवास, उम्र 33 साल, निवासी स्वतंत्र नगर भिंड ने मौ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चोर बिजली के 11 खंबे की चोरी कर ले गया, जिसकी कीमत 88,000 रुपये आंकी गई है। भिंड ग्वालियर हाईवे को लेकर 2 मार्च 2025 को बड़े हनुमान मंदिर अटे रोड पर मीटिंग कर संत समाज के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें यह तय किया गया है कि ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लाइन न होने से आए दिन मानव समाज एवं गौ माता की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लाइन स्वीकृत कराने की मांग को लेकर 10 अप्रैल 2025 को संत समाज द्वारा आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया। संत समाज का निर्णय सराहनीय है एवं परोपकारी है। यह बात कही मोहन सिंह कुशवाहा, प्रांतीय महामंत्री प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने। वहीं प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों एवं बुजुर्गों द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है कि संत समाज के आंदोलन में वो सब कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेंगे। यह बात मोहन सिंह कुशवाहा, प्रांतीय महामंत्री एवं विजय देपुरिया, प्रांतीय संगठन सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कही गई और उन्होंने कहा कि हम संत समाज के साथ आंदोलन में भाग लेंगे। आम जनों की प्राणों की रक्षा करने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और 10 अप्रैल 2025 को संत समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेंगे, जिससे हमारी भिंड ग्वालियर इटावा 6 लाइन बन जाए, क्योंकि यह मौत का हाईवे, मांस खाना हाईवे का दाग मिट जाए। संत समाज के आंदोलन में पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य तन मन धन से सहयोग करेंगे और उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज दनरउआ धाम को पृथक से वो आंदोलन का समर्थन करते हैं। यह बात आज संयुक्त रूप से रमेश बाबू शर्मा ने कही, अध्यक्ष, और रामदास शर्मा संयोजक संयुक्त मोर्चा। वहीं श्री संत कुमार जैन, श्री गंगा सिंह भदौरिया, कालीचरण पुरोहित कार्यकारी अध्यक्ष एवं सचिव, सुरेश चंद सोनी, शेर सिंह कुशवाहा, रामबरन सिंह कुशवाहा, कृष्ण स्वरूप शर्मा, दशरथ सिंह यादव, राम मोहन सिंह यादव, विजय राम शर्मा, जय नारायण श्रीवास्तव, राधाकांत शर्मा, मीडिया प्रभारी आदित्य और आदि बुजुर्ग द्वारा पुरजोर आंदोलन का समर्थन किया गया है। वास्तव में 6 लाइन अब ग्वालियर से इटावा तक बननी ही चाहिए। तभी प्रांतीय महामंत्री प्रमुख एसोसिएशन पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने इसका सहयोग किया है। वहीं विजय देपुरिया, प्रांतीय संगठन सचिव, ने भी कहा है, हम तन मन धन से इस आंदोलन में संत समाज का कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे।